एक राजा होता है, राजा को राज करते हुए कई साल हो जाते हैं और राजा बूढ़ा हो जाता है, पर बुढ़ापे में उसके मन में आता है कि मुझे सबसे बढ़िया जो डांसर है ना उसको बुला के उसका डांस देखना है। और वो डांसर को लाया जाता है, वो बहुत सुंदर एक तो और डांस भी बढ़िया करती है। आसपास के सब राजकुमार लोग, राजा सबको बुलाता है। फिर अपने गुरुजी जो जंगल में बैठे हैं उनको याद करते हैं कि गुरुजी आप भी आओ। अब गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी को बोलता है कि सर आप रात को डांस हो रहा है, आपको जो पसंद आवे, ये लोग सोने की अरफिया, आप सोने की मेरे, आपको जब पसंद आवे दे देना। अब हो गया, इधर डांस चालू है। रात को 12 बजे 4 बजे, जो सुबह 4:30 बजे है ना, वो नर्तकी देखती जो तबला बजा रहा है ना, उसको नींद आ रही है। अब देखिए यार, इतना शानदार शो चल रहा है, अब ये अब तबला बजाना बंद कर दिया तो पूरा शो खराब हो जाएगा। तब वो एक श्लोक बोलती है, बहुत गई थोड़ी रही। क्या बोली? बहुत गई थोड़ी, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाए, कि इतना तुमने टाइम संभाल लिया है, अब एक आधे घंटे के लिए क्यों? अब उसका तो बोलना, उसको जगाना, पर वो तो तबला बजाएगा। ये जैसे ही वो गुरुजी सुनते हैं ना, वो पूरी की पूरी जितनी सोने की जो मोहरें होती है ना, पूरा एक साथ डाल देते हैं। और राजा देख रहा है क्या कर रहा है। अब वो जाग नहीं रहा तो वो दूसरी बार वापस बोलते ही, बहुत गई थोड़ी रही, एक पल के कारण क्यों कलंक लगाए। कि वो जो राजकुमारी होती है ना, वो अपना नवलक का हार डाल देती है। अब वो तबला वाला वापिस जाग नहीं रहा है, वापिस ये तीसरी बार बोलती है, बहुत गई थोड़ी रही, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। वो राजकुमार अपना मुकुट लाके डाल देता है। अब वो राजा समझने, वो राजा बोलता है, अरे तुमने एक ही श्लोक को बार बार बुला के पूरा लूट लिया हमारे को, तुम नर्तकियों के वेश्या हो। तो जो गुरुजी होते हैं ना, बोले अभी आप कुछ मत कहिए, ये मेरी गुरु है। बोले क्यों? कि मैं जिंदगी भर तो वहां वन में ठाकुर जी को याद करता था और बुढ़ापे में आपके कहने पे यहाँ आके डांस कर रहा था। तो ये कह रही थी कि बहुत बार टाइम चला गया, एक छोटी टाइम के लिए क्यों कलंक लगा रहा है। तो मैं तो अभी जंगल में वापस तपस्या करने जा रहा हूँ, इसलिए सब दे दिया। तो वो राजकुमारी बोली तू क्या हुई? बोले मैं बूढ़ी होती जा रही थी, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, तो मैं आज रात को जो हाथी का महावत है ना उसके साथ भागने वाली थी। तो इसने मुझे बोला कि बहुत गई थोड़ी रही, एक पलक के कारण क्यों कलंक बचा है, कि थोड़ा एक थोड़ी जो बची है उसके लिए तू क्यों कर रही है। तो इसलिए बोला पिता को कलंक नहीं लगे, इसलिए राजा भी देखता रह गया। तो फिर राजकुमार के सामने देखा कि तेरा क्या है। तो राजकुमार बोला कि सर आज रात को मैं आपका मर्डर करने वाला था, आप बूढ़े हो गए, आप बूढ़े हो गए और मेरे को राजपाट दे ही नहीं रहे हो, औजी मौजी कर रहे हो, मैं आप आ जाओ। पर उसने बोल दिया कि आज नहीं तो बापू 2-4 साल 5 साल बाद तेरे को देगा। तो तू ये क्यों कर रहा है? बोला कलंक, इसलिए मैंने मुकुट दे दिया। अब राजा देखते चकित रह गया। राजा तुरंत नीचे उतरा और सबसे पहले तो वो बोला कि यहाँ जो राजकुमार है ना, कन्या को बोला कि तेरे को जो पसंद है उसके बाले में गले में डाल दे, तू तो शादी कर। राजकुमार को बोला तू गद्दी पे बैठ। दूसरा, और गुरुजी को बोला गुरुजी आप अकेले कहाँ जाते हो, हमारे साथ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो जिंदगी बॉस है ना, अपनी जिंदगियां है ना, बहुत गई थोड़ी रही, एक छोटे से पल के कारण है ना। अभी अपने साला कोई भी काम जिंदगी में ऐसा मत करे कि अपने ऊपर कोई कलंक लगे। तो जिंदगी है ना बहुत थोड़ी रही है जिंदगी, इसलिए जो भी जहाँ है ना अपने साथ बिना कलंक के रहे, मस्त रहे। क्या बात है, क्या बात है।